और अब रुख चंडीगढ़ का करेंगे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो छोटी विधायी संस्थाएं हैं उनको अपना काम करना चाहिए। ये चर्चा लोकसभा द्वारा और ऐसे जो एक्सपर्ट्स जो हमारे सीनियर लेजिस्लेटर्स, जिसमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, उन्होंने सभी डेलीगेट्स का मार्गदर्शन किया। वहीं शहरी निकाय और बेहतर काम कैसे कर सकते हैं, उस नाते से मनोहर लाल जी जो इस विभाग के केंद्र के मंत्री हैं, उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन देश भर से आए हुए सभी डेलीगेट्स को मिला। और साथ ही कैलाश विजयवर्गीय जी जो कि अर्बन लोकल मिनिस्टर मध्य प्रदेश के हैं, जो स्वयं भी इससे पहले मेयर भी रह चुके हैं, उनका मार्गदर्शन मिला। और हमारे अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर विपुल गोयल जी, वो भी इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित रहे, उनका भी मार्गदर्शन मिला है। और उसके साथ साथ हमारे दूसरे माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, वो इसमें शामिल रहे। साथ ही हरियाणा के माननीय राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी, उनके समापन सत्र में उनका मार्गदर्शन डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा डॉक्टर हरिवंश जी के साथ मिला। और साथ ही लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार जी और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी जी, वो भी इस पूरे सम्मेलन में पूरा समय वो उपस्थित रहे। इस सम्मेलन का उद्देश्य, जैसे पूर्व में भी चर्चा हुई थी, कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र हो। और ये तभी संभव है जब हमारी विधायिकाएं, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो और हमारी विधायिकाएं वो सही तरीके से एक्टिवली अपना कार्य करें। और उनका ये सोचना है कि एक देश एक विधायिका, सभी विधानमंडल, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो सभी राज्यों के विधानमंडल हैं, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर हों जिसके ऊपर पार्लियामेंट काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हुए इस प्रकार के एक प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है जिसमें सभी विधानमंडल और देश की पार्लियामेंट वो एक प्लेटफॉर्म पर सभी राज्यों में चल रही अच्छी प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो साझा भी करें और उनको अपनाने का काम भी करें। साथ ही ये उद्देश्य भी है कि पार्लियामेंट और राज्यों के विधानमंडलों के साथ साथ जितनी छोटी विधायी संस्थाएं हैं, जो हमारा एक 3 टियर सिस्टम है, वो सभी विधायी संस्थाएं भी प्रभावी रूप से कार्य करें, सशक्त हों, चाहे उसके अंदर नगर निकाय है या उसके अंदर पंचायती राज है या उसके अंदर सहकारिता को भी उस नाते से देखते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में जो मूल रूप से अगर हम देखें तो चर्चा, संवाद जो हमारे लोकतंत्र की आत्मा है और हमारी संस्कृति का एक, मैं कहूँगा कि एक प्रमुख ये हिस्सा भी है। और आज तक हमने ये देखा है कि गांव जो कि सबसे छोटी इकाई होती है, वहाँ पे पंचायत का सिस्टम बहुत पुराना है। वहाँ पर भी गांव के कुछ प्रमुख लोग, जब पंचायतों का गठन भी नहीं हुआ था, उस समय में भी हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो गांव में ऐसे बैठकर समूह में चर्चा करके गांव के बड़े बड़े मसलों का हल किया करते थे। और वो प्रथा आज भी जारी है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोचना है
कि चर्चा जितनी सार्थक होगी, संवाद जितना बढ़ेगा, विशेष रूप से विधायी संस्थाएं सही प्रक्रियाओं को अपनाते हुए जितना चर्चा करेंगी उतने ही अच्छे समाधान होंगे, उतने अच्छे समाधान निकलेंगे और अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। उस नाते से ये सम्मेलन ऐतिहासिक है, क्योंकि उस दिशा में ये पहला कदम लोकसभा विधायिका द्वारा ये उठाया गया है और इसमें शुरुआत में नगर निकायों को इसमें ये शुरू में इन्वॉल्व किया गया है। आने वाले समय में बाकी की जो विधायी संस्थाएं हैं, चाहे वो पंचायती राज है या अन्य इस प्रकार के समूह, चाहे उसमें महिलाओं का समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो कि बैठकर निर्णय करती हैं, चर्चा करती हैं और चर्चा करके अपनी प्लानिंग करती हैं कि किस प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वो एक आमदन का जरिया बने और महिलाओं की आमदन बढ़े। महिलाओं की आमदन बढ़ने से परिवार की आमदन बढ़ती है और जितना महिला वर्ग आर्थिक रूप से मजबूत होगा उतना ही समाज मजबूत होगा। तो उस नाते से विधायिका की जानकारी समाज के हर वर्ग में जाए, उसके लिए हम आने वाले समय में महिलाओं के भी सम्मेलन करेंगे, युवाओं के भी सम्मेलन करेंगे। युवाओं में मुख्य रूप से जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि उनको भी विधायिका की जानकारी हो और उनके अंदर भी एक संवाद का भाव इस प्रकार से पैदा हो कि कोई भी विषय है वो सार्थक चर्चा के बिना अच्छा समाधान नहीं निकल सकता। तो इस दिशा में माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने जो इस सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और इस सम्मेलन के अंदर जहां विधायिका की चर्चा हुई है, वहीं पर हर राज्य में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई जा रही हैं उनके ऊपर भी चर्चा हुई और 5 देश के ऐसे शहर जहां के नगर निगम, वहां के मेयर, वहां के जो कमिश्नर, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन वहां पर दी, चाहे वो सूरत है, चाहे लखनऊ है, चाहे विशाखापट्टनम है, इस प्रकार से वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस भी वहाँ पर साझा की गई है और उसके अंदर किस प्रकार से वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रकार से बजट पर वो चर्चा करते हैं, किस प्रकार से स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में उन्होंने एक अच्छे कदम उठाए हैं, किस प्रकार से वो पर्यावरण के ऊपर काम कर रहे हैं, किस प्रकार से वो वाटर ट्रीटमेंट के प्रोजेक्ट्स उन्होंने लगाए हैं। ना केवल उन्होंने पर्यावरण को बेहतर किया है बल्कि उन्होंने उसके माध्यम से कैसे अपने निकायों की आमदन को बढ़ाया है। ये सब विषयों के ऊपर वहाँ पर चर्चा हुई है और निश्चित रूप से इससे सभी देश भर से आए हुए जितने प्रतिनिधि थे उनको लाभ हुआ है और वो अपने अपने राज्यों में जाकर इन प्रैक्टिसेस को वो भी अपनाने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश की तरफ से जो एक मेज़बानी वहाँ पर हुई उसकी भी काफ़ी प्रशंसा सभी आए हुए डेलीगेट्स द्वारा की गई। सभी प्रकार के इंतज़ाम वहाँ पर थे, चाहे ठहरने का इंतज़ाम था, चाहे ट्रांसपोर्टेशन थी, हेल्प डेस्क थे, मेडिकल की व्यवस्था थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें हरियाणा की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसका भी वहाँ पर प्रदर्शन हुआ, जिसको देश भर से आए हुए सभी डेलीगेट्स ने काफ़ी सराहा है। हरियाणा जो कि एक ऐसी पावन भूमि जो भगवान श्री कृष्ण की है, तो गीता का उपदेश और किस प्रकार से उसके ऊपर भी वहाँ पर प्रदर्शन हुआ और जो मटेरियल उनको प्रोवाइड कराया गया उसमें ना केवल भारत का संविधान बल्कि गीता भी सभी आए हुए डेलीगेट्स को वो भी जो है वो प्रेजेंट की गई। साथ ही जो भी विधायिका से जुड़ा हुआ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के नाते जो मटेरियल होता है वो भी उनको प्रोवाइड कराया गया ताकि वो जाके उसका अध्ययन करें, वो उसको पढ़ें और उनकी रुचि विधायिका की तरफ बढ़े। कुछ अच्छे सुझाव हमारे डिग्निटरीज की तरफ से भी आए हैं, जैसे कि एक विषय ये आया है कि जिस प्रकार से पार्लियामेंट और विधानसभाओं के अंदर स्पीकर के पद की व्यवस्था है, ये एक ऐसा पद है जिससे अपेक्षा की जाती है कि वो सदन को एक न्यूट्रल तरीके से वो उसका संचालन करे
और सदन जितना बेहतर चलेगा उतना ही अच्छा संवाद होगा, उतने ही अच्छे कानून बनेंगे, उतनी अच्छी पॉलिसीज बनेंगी। तो ये भी एक सुझाव आया है कि बाकी राज्यों के अंदर जो निकाय संस्थाएं हमारी हैं, जो छोटे विधायी संस्थाएं हमारी हैं, उनके अंदर भी इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए। और ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई कि मध्य प्रदेश राज्य के जो डेलीगेट्स थे और वहाँ से आए हुए अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय जी ने वहाँ पर ये बताया कि इस प्रकार की व्यवस्था मध्य प्रदेश के अंदर लागू की गई है, चाहे वो निगम के अंदर है या जिला परिषद के अंदर है। तो आने वाले समय में देश के अंदर भी ये चर्चा आगे बढ़ेगी और ये चर्चा आगे बढ़कर हो आने वाले भविष्य में नीचे की जो विधायी संस्थाएं हैं वो भी और बेहतर तरीके से उनका संचालन हो, उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। साथ ही ये सुझाव भी आया है कि जितने भी हमारी नगर निकाय या जिला परिषद हैं, ये फोकस सभी राज्य करें, ये फोकस सभी राज्यों के मंत्रालय करें